मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका एक प्रयोग करने वाले हैं जिसके अंदर हम आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर का एक मिक्सचर तैयार करेंगे और एक कंपाउंड भी इससे हम तैयार करेंगे और उसके बाद हम उनकी कंपोजिशन, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि चुंबकीय व्यवहार और उनकी कार्बन डाइसल्फाइड में विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड और तापक्रम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सब गुण उनका स्टडी करेंगे इस प्रयोग के द्वारा। तो आइए अब हम इस प्रयोग को करते हैं। इस प्रयोग में हम सबसे पहले 2 चाइना डिश लेंगे और दोनों चाइना डिश में इक्वल क्वांटिटी में सल्फर पाउडर और आयरन पाउडर को डालेंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। ऐसे ही दूसरी चाइना डिश में भी इक्वल अमाउंट में बराबर मात्रा में सल्फर पाउडर और आयरन पाउडर को हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमें प्राप्त हो गया मिश्रण। अब मिश्रण के क्या गुण हैं? इन दोनों चाइना डिश में से हम एक को गरम करेंगे और एक को गरम नहीं करेंगे। बर्नर की सहायता से हम इसको गरम करते हैं। सर, बर्नर चलाएंगे। बंद करना हो नीचे से ही कर देना, फिर बाद में। दोनों चाइना डिश में से एक चाइना डिश को हम बर्नर पे रख के थोड़ी देर के लिए गरम करेंगे। ग्लास रॉड से उसको हम थोड़ा मिला देते हैं। दोनों चाइना डिश में से एक चाइना डिश को हमने गरम कर लिया। गरम करने के बाद ये इस प्रकार दिखाई देता है। अब इन दोनों का हम गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चुंबक लेंगे और चुंबक को दोनों पर घुमा के देखेंगे। ये जो पहली चाइना डिश में आप देख रहे हैं कि लोहा जो है सल्फर पाउडर से अलग हो गया है, यानी कि ये चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। मिश्रण चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। मिश्रण में सल्फर और आयरन दोनों के अपने गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। लोहा चूर्ण का अपना जो चुंबकीय प्रभाव है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये चुंबकीय प्रभाव यौगिक निर्माण के बाद भी लोह चूर्ण प्रदर्शित करता है या ठीक है। तो अब हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, दूसरी मैग्नेट ले लेती हूँ। एक मैग्नेट को हम इस यौगिक के ऊपर भी घुमाकर देखते हैं। देखिए, क्या आयरन इस मैग्नेट को अट्रैक्ट हो रहा है? देखिए, लोहा इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक बन चुका। इसमें लोहे ने अपना चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय गुण को खो दिया है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यौगिक में अवयव अपना गुण खो देते हैं, परंतु मिश्रण में अवयव अपना गुण बनाए रखते हैं। ठीक है। तो ओके, इन अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स do not lose their properties. We can see the magnetic property is retained, but in a compound the properties of the components are lost. Okay, now अब हम एक और गुण इसका दूसरा प्रयोग करते हैं, जिसमें हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसके अंदर हम CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड डाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। एक में हम कुछ मात्रा इस मिश्रण की डालते हैं और एक में हम कुछ मात्रा इस यौगिक की डालेंगे। ठीक है। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर को CS2 में ऐड किया है।
थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ये सोल्यूबल है या नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं और ग्लास रोड से मिला लेते हैं। मिक्स हो रहा है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा कंपाउंड ऐड करते हैं। देखिए क्या ये डिजोल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। गंधक चूर्ण और कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि सल्फर पाउडर और कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूबल हैं, पर कंपाउंड में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों सोल्यूबल नहीं है। कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल नहीं है। तो इस प्रयोग से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि मिश्रण में घटक अपने निजी गुणों को कायम रखते हैं, यानी कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करते हैं, जबकि एक यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके बाद जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। कंपोनेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़ इन अ कंपाउंड।